चमोली में फिर फटा बादल बम। दो गांव भारी बर्बादी। सैलाबी चक्रवात, कई लापता। मकान दुकान तबाह। पहाड़ से आया मलबा। चमोली फिर दहल गया। देवभूमि में चमोली में एक बार फिर से बादल फाड़ आफत आई। चमोली जिले की नंदानगर पंचायत में दो जगहों पर बादल फटा है। बादल फटने की एक घटना कुंतरी लगा पाली वार्ड में हुई, जबकि धुरमा गांव में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। नंदानगर इलाके में देर रात बादल फटने से फ्लैश फ्लड आया और भयंकर तबाही मचा दी। बादल फटने से 35 घरों और दूसरी बिल्डिंग्स को भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतें तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। 20 लोग घायल हुए हैं, जबकि 14 लोग लापता हैं। 200 से ज्यादा लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। कुंतरी लगा पाली में सैलाबी आफत काल के हालात देखिए। पानी की तेज रफ्तार बेहद डराने वाली है। कई मकान तबाह हो चुके हैं। सैलाब के पानी के साथ मलबा भी गांव में आ गया है। रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। कुंतरी लगा पाली वार्ड में 6 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहाँ 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 3 लोग घायल हैं। 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राहत और बचाव की टीमें काम में लगी हुई हैं। चमोली में मौसम विभाग का अलर्ट सही साबित हुआ। नंदानगर में बादल फटने से ऐसी आफत गिरी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मलबे में लोगों की तलाश अभी भी जारी है। हालात इतने भयावह हैं कि रेस्क्यू टीमों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्जना के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे, तो अधिकांश लोग तो घरों से बाहर निकल आए थे। वो तो सुरक्षित हैं पूरी तरह से। जो लोग नहीं निकल पाए थे उनको दिक्कत हुई है, वो लोग लापता चल रहे हैं। टीमें भी रास्ते में जा रही हैं, लेकिन नंदप्रयाग और घाट के बीच में 6 स्थानों पर रास्ता बाधित हुआ है। इसके कारण अन्य टीमों को पहुंचने में विलंब हो रहा है। फिलहाल मौके पर खोजबीन जारी है और लगातार जो लोग लापता हैं उनके खोजबीन का कार्य किया जा रहा है। चमोली में दूसरी जगह जहां बादल फटा है, वहां का मंजर देखिए। धुरमा गांव में पहाड़ से सैलाब के साथ बहुत ज्यादा मलबा आ गया है। कई घर बर्बाद हो गए हैं। धुरमा गांव में सैलाबी चक्रव्यूह में 2 लोग लापता हो गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने और लापता की खोज में लगी हुई है। मेडिकल टीमें भी मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत मदद दी जा सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सीएम के मुताबिक चमोली में बादल फटने से 4 गांव पर इफेक्ट हुआ है और जिला प्रशासन के साथ रेस्क्यू टीमें युद्ध स्तर पर राहत बचाव में लगी है। देर रात्रि से चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंतरा लगा फाली में, कुंतरा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए क्योंकि मौसम का इंतज़ार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड पिछले 2 महीने से प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। सोमवार देर रात बादल फटने से देहरादून के सहस्त्रधारा में भी भारी तबाही हुई। कई होटल, दुकान और घर तबाह हो गए। कई लोग लापता हो गए और अब चमोली में एक बार फिर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त हम देहरादून मसूरी रोड पर मौजूद हैं।
यहाँ एक बरसाती नाला बहता था। कल हुई तेज बारिश की वजह से ये ब्रिज टूट गया है। कहने के लिए तो ये बरसाती नाला है, इसकी कोई नाम नहीं है, लेकिन कल इतनी बारिश हुई कि ये पूरा पुश्ता कोलैप्स कर गया और ब्रिज के वो हिस्से टूटकर नीचे गिर गए, जिसने इस ब्रिज को अनयूजेबल बना दिया, जिसकी वजह से अभी आधिकारिक तौर पर 2500 लोग मसूरी में फंसे हुए हैं। होटल एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि जो लोग मसूरी में फंसे हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहने की व्यवस्था की गई है। और मौके की अगर हम बात करें तो पिछले 12 घंटे में इस पुल को दोबारा स्थापित करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये आर्मी स्पैन स्टाइल का ब्रिज, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर फिलहाल खड़ा कर दिया गया है और अगले कुछ घंटे में ये रास्ता खुल जाएगा। जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं वो लोग यहाँ पैदल चलकर आ रहे हैं, आगे से नाला पार कर रहे हैं। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि मसूरी का जो इलाका है पूरे तरीके से वो कट ऑफ है। 3 दिशाओं से मसूरी जाने का कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो धनौल्टी की तरफ से हो या फिर देहरादून की तरफ से। नीचे जो देहरादून में मसूरी बाईपास है वहाँ पर भी इसी नाले पर पुल टूटा है और यही नाला आगे जाकर जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है उस इलाके में आगे बढ़ता है। यानी बड़े स्तर पर एक पुराना पुल यहाँ टूट गया है और अब क्रेन के जरिए नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। देहरादून मसूरी हाईवे को एक बार फिर बंद करना पड़ा। तेज बारिश और लैंडस्लाइड के बाद प्रशासन ने देहरादून मसूरी हाईवे को आवाजाही के लिए रोक दिया। सभी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं काम कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने एक जॉइंट इंस्पेक्शन भी किया है। एसडीएम साहब, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, आरटीओ साहब साथ में हैं। तो 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे रोड वॉश आउट हो रखी है और नीचे से और डैमेज हो रहा है। तो वो डैमेज होने के कारण कोई अनहोनी ना हो, इसकी वजह से फिलहाल ट्रैफिक रोका गया है और साइड से रोड कटिंग की जा रही है। जैसे वो रोड कटिंग होके थोड़ा सेफ हमारे लिए रोड हो जाती है, हम तुरंत ही उसको खोलने वाले हैं। हाईवे पर लोग फंसे हैं, वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाद बाकी उसके बाद जो इन्होंने रात को बोला कि रोड खुल गई, निकलो यहाँ से, यहाँ पे आए, उसके बाद सारी गाड़ियाँ खड़ी है, ये अभी तक भी खड़ी है। अब ये सारे किसानों का माल है, सारा ये सड़ा गला आपके सामने रोड पे फेंक दिया हमने, सारी पब्लिक देख रही है उसको। कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान है। कभी 1 घंटा बोले, कभी 2 घंटा बोले, कोई व्यवस्था नहीं है। गाड़ी मसूरी से जब अब 2 दिन हो लिए आज हमें फंसे हुए, खाने पीने की भी व्यवस्था भी सही नहीं हो रही है। कल से रात से फंसे हुए हम सारे बंदे, ठीक है, सारे टैक्सी वाले ही हैं, काफी लोग हैं। अब यहाँ से जाने के बाद भाई साहब वहाँ से जब बैरियर से खोल दिया, बोले आराम आराम गाड़ी जाना, थोड़ा रिक्सी था, हम लोग आराम आराम आ गए। अब यहाँ से आगे गाड़ी जाने नहीं दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक, खाने की कुछ भी नहीं है भाई। 4 दिन से आपदा में फंसे हुए हैं सर। जिस दिन रात को आए थे उसी दिन आपदा आ गई थी। क्या करें, प्रकृति का नियम है, मजबूरी है। 2 किलोमीटर दूर जाके सर दोस्तों के लिए लेके आऊँ सर। ये देखिए आप, वहाँ पे कुछ खाने पीने को भी नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है, गाड़ी हमारी झड़ने से पीछे फंसी हुई है। देवभूमि में इस वक्त पहाड़ और सैलाब का डबल डोज किस तरह से लोगों की जान का खतरा बना हुआ है, इसकी एक और तस्वीर देखिए। बीजेपी के गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का एक वीडियो शेयर किया है। बीजेपी सांसद सड़क पर खड़े हैं और पूरा का पूरा पहाड़ खंड खंड होकर सड़क पर आ गिरा। बीजेपी सांसद के मुताबिक ये वीडियो कल शाम का है, जब वो आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। उत्तराखंड में आज मौसम विभाग ने 20 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगर ऐसा हुआ तो देवभूमि के लोगों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होगा।